इजराइल गाजा का युद्ध हो, रूस और यूक्रेन की जंग या भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पूरी दुनिया देख चुकी है कि युद्ध के मैदान में असली योद्धा वही है जो अग्रेसिव अटैक के साथ डिफेंस करने में भी उतना ही एक्टिव हो। यानी जिसकी आर्मी का डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत होगा, जीत की गारंटी उतनी ही ज्यादा होगी। हमास ने इजराइल पर जब 5000 मिसाइलों से अटैक किया था तो आसमान में अंगारे देखकर लग रहा था कि आज इजराइल का दी एंड होने वाला है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया ने आयरन डोम का जलवा देखा था। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के चलते इजराइल सुरक्षित रहा। उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पर जो अटैक पाकिस्तान कर रहा था, उसमें बिना गारंटी वाले चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे पाकिस्तान रहा तो धुआं धुआं हो गया। लेकिन भारत ने S-400 और आकाश तीर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और 600 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन हवा में ही मार गिराए। यानी आज की दुनिया में किसी देश की ताकत उसके एयर डिफेंस सिस्टम से समझी जा रही है। इसी ताकत को बढ़ाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे चीन भड़क गया है। इधर भारत ने पाकिस्तान को ठोका, उधर ट्रंप ने कौन सा नया हथियार निकाला है यह आपको बताऊं, उससे पहले जरा एक ट्रेलर देखिए उसका। के मिसाइल अटैक किया, अपनी पूरी टेक्नोलॉजी लगाकर अमेरिका के सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल भी कर दिए, तो अमेरिका अपने सैटेलाइट की मदद से मिसाइल अटैक कर देगा और दुश्मन की मिसाइलों को तबाह कर देगा। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका अब सैटेलाइट के जरिए मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है। ऐसा कई बार सुना गया है कि रूस और चीन ने भी ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि वो स्पेस से ही कंट्रोल करके किसी भी देश पर अटैक कर सकते हैं। यानी रूस और चीन भी स्पेस वॉर के लिए पहले से तैयार हैं। हालांकि दोनों ही देशों ने इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज तक नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने तो गोल्डन डोम डिफेंस शील्ड बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि यह भी सच है कि रूस और चीन ने ऐसी मिसाइलें तो बना ली हैं जिनके निशाने पर अमेरिका है। यही वजह है कि अमेरिका अब तक का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने पिछले 40 साल से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से वेपन वॉर शुरू हुई है और छोटे देशों ने बड़े देशों को आंख दिखानी शुरू की है, उसके बाद अमेरिका को ऐसे डिफेंस सिस्टम की दरकार है। आप देखिए, रूस से कई गुना कमजोर यूक्रेन जंग के मैदान में। हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया तो चीन के दम पर फूलने वाले पाकिस्तान ने भी भारत पर स्वर्ण ड्रोन से अटैक किया था। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि वह ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर ले कि कोई भी देश उसे आंख दिखाने की हिम्मत ही ना कर पाए। इसी प्लान के तहत वो गोल्डन डोम शील्ड तैयार कर रहा है। गोल्डन डोम की खासियत जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। गोल्डन डोम को अंतरिक्ष, जमीन और समुद्र तीनों जगहों के हमले को रोकने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यह ऐसी तकनीक से लैस होगा जो दुश्मन की मिसाइल को लॉन्च होते ही ट्रैक कर लेगा और रास्ते में तबाह कर देगा। यानी अगर अमेरिका पर स्पेस यानी अंतरिक्ष से भी अटैक हो जाए तो गोल्डन डोम अमेरिका के लिए कवच की तरह काम करेगा। इसमें मल्टी लेयर इंटरसेप्टर लगे होंगे। गोल्डन डोम सैकड़ों सैटेलाइट्स के नेटवर्क के दम पर काम करेगा। यह अटैक करने आ रही मिसाइलों को उसके उड़ान के अलग अलग स्टेज में रोकने में सक्षम होगा। कुछ सैटेलाइट निगरानी करेंगे जबकि और सैटेलाइट्स अटैकिंग इंटरसेप्टर से लैस होंगे। ये स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम मिसाइलों को हवा में या अंतरिक्ष में ही नष्ट कर देंगे। गोल्डन डोम के सेंसर दुनिया के किसी भी हिस्से में दागी गई मिसाइलों का तुरंत पता लगाएंगे और वक्त रहते उन्हें बेअसर करके ही दम लेंगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गोल्डन डोम, तुम लोग भी उठो उठो, आ रहा है, मिसाइल आ रहा है। दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक किया जाने लगेगा कि देखो कहां पहुंचा, देखो अगला नाका क्रॉस किया क्या। फिर टारगेट को कंफर्म करते ही इंटरसेप्टर लॉन्च होगा। यह तुम निकलो, जाओ, रुको, मारो उसको हवा में। फिर सिग्नल मिसाइल इंटरसेप्टर को टारगेट की तरफ भेजा जाएगा। इंटरसेप्टर से दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके इसके बाद बेस पर मौजूद मिसाइलें एक्टिव हो जाएंगी। टारगेट को पूरी तरह से कंफर्म करने के बाद उसे लॉक किया जाएगा कि हो गया, अब इसको मार देते हैं। अगले 3 सेकंड में दुश्मन की मिसाइल तबाह हो जाएगी। यानी अमेरिका के एयर स्पेस को तो छोड़िए, दुश्मन की कोई मिसाइल अमेरिका के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी और उससे पहले ही तबाह हो जाएगी। गोल्डन डोम डिफेंस शील्ड अमेरिका का वो सपना है जिसे पूरा करने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सोचिए, जब एक स्पेस मिशन में ही अरबों डॉलर का खर्चा होता है तो स्पेस में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने में कितना खर्च होगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने गोल्डन डोम के लिए अमेरिका का खजाना खोल दिया है। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट पर करीब $175 बिलियन यानी करीब 15 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ट्रंप ने अभी शुरुआत में $25 बिलियन यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने को मंजूरी दे दी है। लेकिन चीन डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान से भड़क गया है। चीन का कहना है कि स्पेस को जंग का मैदान मत बनाओ, इससे स्पेस में हथियारों की रेस शुरू हो। अमेरिका सिर्फ खुद के बारे में सोचकर बाकी सभी के लिए सुरक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है, यह चीन बता रहा है। लेकिन ट्रंप मानने वाले हैं।
वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय ने 2 साल पहले 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अमेरिका को किन किन देशों से खतरा इस बारे में जानकारी थी। इसमें चीन का नाम था, रूस का नाम था, नॉर्थ कोरिया का नाम था और ईरान को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया गया था। अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा रूस की RS-28 सरमत मिसाइल से, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। इसे अमेरिका पर अटैक के मकसद से ही तैयार किया गया है। इसलिए अमेरिका समेत पूरे यूरोप में इसे पुतिन का शैतान कहा जाता है। रूस की यह मिसाइल एक बार में 15 परमाणु बमों के साथ अमेरिका पर अटैक कर सकती है। अमेरिका के लिए रूस ने जिस दूसरी मिसाइल को बनाकर रखा है उसका नाम है एवांगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, जो 20 मैक की रफ्तार से वार करती है। 20 मैक मतलब आवाज की जो गति होती है, ध्वनि की गति, उससे 20 गुना ज्यादा। रूस का दावा है कि इस मिसाइल को रोकना सपने में भी मुश्किल है। दूसरी तरफ चीन है, जिसका दावा है कि उसकी सबसे ताकतवर मिसाइल का नाम है DF-41। चीन का दावा है कि यह मिसाइल 15,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। वहीं दूसरी मिसाइल है DF-17। DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रास्ता बदलकर चकमा भी दे सकती है। चीन का दावा है कि ये दोनों अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भी निशाना बना सकते हैं। यानी भयंकर तरीके से युद्ध की तैयारी दुनिया भर में चल रही है और भारत ने जो ताकत दिखाई उससे अब बाकियों को भी लग रहा है कि यार थोड़ा तो मामला टाइट रखना पड़ेगा। आपको ज्योति और पाकिस्तानी डिप्लोमेट दानिश के राज और प्लानिंग सब बताऊंगा, लेकिन पहले फटाफट ज्योति केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट बता देता हूं। NIA और पुलिस से पूछताछ में ज्योति ने बहुत सारे आरोप कबूल लिए। कहा जा रहा है कि ज्योति के कबूलनामे के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन गई थी। वो वहां पर दानिश से उसकी मुलाकात हुई थी। यह बात उसने मानी है, सूत्रों का दावा है। दानिश का मोबाइल नंबर 9810488939 बताया गया है। फिर दानिश से बातें होने लगी उसकी। उसके बाद 2 बार पाकिस्तान की उसने यात्रा की। दानिश के कहने पर अली हसन से मिली। अली हसन ने रुकने घूमने का इंतजाम किया। अली हसन ने पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से मिलवाया। पाकिस्तान में ही शाकिर और राणा शहबाज से मिली। शाकिर का मोबाइल नंबर भी उसको मिल गया। भारत आकर दानिश से कई बार वो मिली। पाकिस्तान को कई जानकारियां देती रही। ये सारी बातें ज्योति ने पूछताछ के दौरान बताई हैं, कहा जा रहा है। यानी ज्योति ने इतना तो मान लिया कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी और पाकिस्तान को सीक्रेट इंफॉर्मेशन देती थी। और ज्योति अकेली नहीं है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी है। कई और भी जासूस हैं जिनको गिरफ्तार करके पूछताछ चल रही है। लेकिन आप यह देखिए कि भारत में ज्योति के अलावा 10-12 और लोग जासूसी के आरोप में पकड़े गए। ज्योति को छोड़कर किसी भी दूसरे आरोपी के लिए पाकिस्तानियों के पेट में दर्द नहीं हो रहा, जबकि ज्योति के सपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया में वीडियो चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ज्योति ने पाकिस्तान की अच्छी इमेज दिखा दी, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया भारत में। यानी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है। ज्योति ने पाकिस्तान का नैरेटिव चलाया। अब पाकिस्तान में ज्योति को बचाने के लिए उसके सपोर्ट में वीडियो बन रहे हैं। लोग मैसेज कर रहे हैं। ये जो है वहां की एक पत्रकार है, लिख रही है कि इंडिया अपने यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को पकड़ रही है, इसको रोकना चाहिए। लोग पाकिस्तान के कैसे ज्योति के समर्थन में वीडियो बना रहे हैं, देखिए जरा। अगर इतना दर्द है कि भारत जो है वो अपने यहां जासूस जो छुपे बैठे हैं, जिन पर जासूसी का आरोप है, उन पर एक्शन ले रहा है, तो सब पे वीडियो बनाओ। सिर्फ ज्योति के लिए क्यों? ज्योति मल्होत्रा के जासूस बनने की शुरुआत पाकिस्तान हाई कमीशन और पाकिस्तान एम्बेसी से हुई थी, कहा जा रहा है। यहीं पर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी डिप्लोमेट दानिश से मिली। यह है वो दानिश। दानिश ने ही ज्योति को जासूस बनाया। दानिश और ज्योति के संबंध इतना आगे चले गए कि आप सोच नहीं सकते। ज्योति के अलावा दानिश ने गजाला को भी पैसों और लग्जरी लाइफ का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। ज्योति और गजाला को दानिश ने इंफॉर्मेशन गेटवे की तरह इस्तेमाल किया। खास तौर पर ज्योति तो दानिश के साथ इतना घुल मिल गई कि वो आगे की प्लानिंग करने लग गई थी, ये कहा जा रहा है। ज्योति न सिर्फ पाकिस्तान जाती थी बल्कि दानिश को हरियाणा आने का इन्विटेशन देकर आई थी। एक बार वो भी सुनिए, फिर बताता हूं कि क्या ज्योति और दानिश की शादी भी हो गई थी क्या। हमेशा आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आएगा आपके। इस बात पर ज्योति एक हंसने वाले इमोजी से रिप्लाई करती है और लिखती है कि तो फिर मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। यह सब चल रहा था ज्योति और अली हसन और वहां के जो एजेंट्स थे उनके बीच में। कहा तो यह भी जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा दानिश से प्यार करने लगी थी और अली हसन को इशारे इशारे में बता रही थी कि उसकी शादी पाकिस्तान में करवा दो दानिश से। पाकिस्तान में ज्योति सबसे ज्यादा दानिश को ही जानती थी। ज्योति मल्होत्रा और दानिश की पत्नी के बीच भी अच्छे संबंध थे। पाकिस्तान हाई कमीशन में आयोजित पार्टियों में ज्योति की मुलाकात दानिश की पत्नी से भी होती थी। दानिश की पत्नी ने भी ज्योति को पाकिस्तानी मुस्लिम से निकाह करने की सलाह दी थी। दानिश की पत्नी को अपने पति के काम का पता था और वो भी इस काम में दानिश की मदद किया करती थी। चर्चा है कि दानिश की पत्नी ने ज्योति से कहा था कि हमारे यहां मर्द 4 निकाह कर सकते हैं, तुम आराम से यहां निकाह कर सकती हो।
यानी सब प्लानिंग का हिस्सा था, ऐसा कहा जा रहा है। दानिश की पत्नी जानती थी कि ज्योति पाकिस्तान के लिए एसेट है। आप दानिश की पत्नी के हाव भाव देखिए। जब दानिश और ज्योति बात कर रहे थे तो दानिश की पत्नी मनी मन ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लान बना रही हो, उसको देख रही हो, उसको जैसे सब पता हो। चेहरे का भाव वैसा नहीं है जैसे किसी नॉर्मल इंसान का होता है। आप देखिए, उसकी आंखें देखिए, जैसे सोच रही हो कि ज्योति को किस तरह से कंट्रोल में करना है। दानिश की पत्नी कैमरा कॉन्शियस भी दिख रही है, यानी उसे पता था कि कहां किस तरह से रिएक्ट करना है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता था कि यह सब स्क्रिप्ट चल रही है जो दानिश ने लिखी है। दानिश की पत्नी खुद चाहती थी कि ज्योति का निकाह दानिश के साथ हो जाए। कैमरा किसी और के हाथ में है और कहा जा रहा है कि यह शख्स दानिश हो सकता है। एक बार देखिए ज्योति ने बाली में किस तरह दानिश के साथ एंजॉय किया था, यह कहा जा रहा है। फिर दिखाऊंगा वो वीडियो जिसमें ज्योति के साथ दानिश के होने के सबूत भी। करेंसी एक्सचेंज की जरूरत पड़ी तो वो करेंसी एक्सचेंज काउंटर पर जाती है और वहां करेंसी एक्सचेंज का रेट पूछती है। ठीक उसी समय पीछे से एक आवाज आती है जो दानिश की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि यह आवाज बता रही है कि दानिश वहां ज्योति के साथ था। आप सुनिए इस वीडियो को। 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। डिप्लोमेट पर पद के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन को चेतावनी दे दी है कि भारत विरोधी गतिविधियां अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यानी हाल के दिनों में पहले दानिश को निकाला गया यहां से कि भाग यहां से जासूसी करता है, और अब बड़ी खबर आ रही है कि एक और डिप्लोमेट जो पाकिस्तानी एम्बेसी में काम कर रहा था उसको भारत ने निकाल दिया है। भारत छोड़ने का आदेश दिया है 24 घंटे में और पाकिस्तान को कह दिया है कि भारत विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये करोगे तो सबको उठा के बाहर कर देंगे।